Hello, learners. I am your revision bestie, and today we are going to revise chapter 1 of JHL, which is the sources of law. So, ये है first part of the sources of law वाला chapter, and this is basically a revision segment जहाँ पे हम लोग सिर्फ रिवाइज करेंगे. This is not a detailed lecture, but yes, of course, जिनका पढ़ाई हो गया है और इफ यू आर अ न्यू लर्नर जिनको आइडिया नहीं है चीज़ों के बारे में, तो आप भी इसको देख सकते हैं क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किसके बारे में है, क्या लाइक व्हाट्स देयर इन दिस चैप्टर. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ लॉ. मतलब हम लोग को डिस्क्राइब करना है कि लॉ कैसा है, हाउ इज लॉ. सो बेसिकली लॉ इज स्पेसिफिक एंड कंक्रीट. सो विद द वर्ड स्पेसिफिक हम लोग ये समझते हैं कि लॉ इज समथिंग विच इज वेरी एग्जैक्ट. मतलब जैसा है तो है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है. एंड इट इज डिटेल्ड, मतलब आपको अगर कुछ बोला जाए तो उसका डिटेल्स में बोला जाएगा कि ताकि जनरल पब्लिक और जो लॉ को एक्सरसाइज करते हैं वो सब, तो उनको उतना प्रॉब्लम ना हो. एंड नेक्स्ट द वर्ड इज कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट का मतलब है समथिंग विच इज वेरी फैक्चुअल and not like not imaginary or abstract, something based on facts. So specific and concrete. Okay, so हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, इट शैल बी लेड बाय स्पेसिफिक लीगल सिस्टम. सो स्पेसिफिक लीगल सिस्टम से हम लोग ये समझते हैं कि दिस लीगल सिस्टम विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इट शुड बी पर्टिकुलर एंड एक कंट्री और एक रीजन का आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, दिस स्पेसिफिक लीगल सिस्टम. देन एक स्ट्रक्चर जो होता है, हम लोग को पता है कि हम लोग का कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है. सो एक स्पेसिफिक लीगल सिस्टम, स्पेसिफिक जो वर्ड है ये वही दिखाता है कि समथिंग विच इज वेरी आइडेंटिफाइबल. मतलब हम लोग को पता है कि कौन सा बॉडी लॉज बनाते हैं, कौन सा बॉडी नहीं बनाते हैं. So, हम लोग को वैसे पता है. सो आई गेस यू गॉट इट. नेक्स्ट है आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म लॉ एंड लॉ इन फोर्स. ओके, सो ये हम लोग का दिया हुआ है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में कि द डिफिनेशन ऑफ लॉ एंड लॉ इन फोर्स. सो बेसिकली हम लोग को इतना ही याद रखना है अभी तक. उसके अलावा आप लोग को ऑब्वियसली डिटेल्स में पढ़ना है, बट बेसिक चीजें ये है कि ये आप लोग को मतलब दिमाग में रहने से आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ आंसर्स में इसको एक्सप्लेन करके हम लोग लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ. जैसे कि मैंने बोला रिविजन है, सो इसलिए मैंने बहुत बहुत एकदम शॉर्ट शॉर्ट से लिख के दिया, जैसे हम लोग को दिमाग में बैठ जाए कि हाँ कौन सा पॉइंट्स है, वो दिमाग में बैठ जाए. ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ. लॉ इज स्टैटिक. मतलब लॉ इज समथिंग विच इज फिक्स्ड, रिजिड एंड इट डज नॉट इजीली चेंज. कोई भी कंट्री का लॉ होगा इतना इजीली चेंज नहीं होता है. सो बहुत टर्म्स में ऐसा होता है कि फिक्स्ड ही होता है मोस्टली. मतलब इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल, बट बेसिकली उतना ज्यादा नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट है या नेक्स्ट पॉइंट है कि चेंजेस टू फिट रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. जैसे ही मैंने बोला कि रिजिड है बट इट ऑल्सो चेंजेस. सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के लिए ये कभी कभी चेंज भी होता है, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट चेंज ही होता है ऑब्वियसली, बट उतना ज्यादा नहीं होता है कि हो जाए अभी हम लोग को मन कर रहे हैं हम लोग चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फर्मिटी विद जनरल स्टेटमेंट्स, कस्टम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. सो हम लोग का जो जनरल कस्टम्स है, फिर हम लोग का पीपल ऑफ अ कंट्री का जो एस्पिरेशंस है कि वो लोग कैसे चाहते हैं अपने लाइफ को लीड करना, क्या क्या नहीं चाहते हैं सोसाइटी में, ऐसे ऐसे ये सब चीजों को देख के भी उनसे भी इंस्पायर होता है लॉ. ओके, लास्ट है प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर. मतलब लॉ का तो बेसिकली यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है ना कि हम लोग का सोसाइटी, हम लोग जो जहाँ पे रहते हैं वो सेफ हो, सिक्योर फील करें हम लोग. सो बेसिकली इसको ही लॉ प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट है jurisprudence. Okay, so the word juris means law and prudence means knowledge. So basically jurisprudence is the study of law. Next है types of jurisprudence. क्या क्या types होता है jurisprudence का? Let's see. Analytical jurisprudence. Okay, so analytical jurisprudence is an abstract theory of law. Okay, so abstract theory of law से हम लोग समझते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री और रीजन को और एक पर्टिकुलर लीगल एक्ट को ये डिफाइन नहीं करते. ये इन जनरल ये बात करते हैं, डील्स विद प्रिंसिपल्स. मतलब थ्योरेटिकली, बेसिकली थ्योरेटिकली इसको समझते हैं इन दिस टाइप ऑफ jurisprudence. सो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ प्योर साइंस जैसे होता है कि प्योर साइंस का जो बेस है एक कि हाँ जो है लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है. अगर मैं बोलती हूँ कि सूरज रोज उगता है एंड फिर ढल जाता है, सो वो पूरा दुनिया के लिए सेम बात है. सो वैसे ही ये लोग लॉ को भी डिफाइन करने का ट्राई किया है कि यूनिवर्सली ट्रू. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मतलब इन जनरल बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हम लोग इंडिया के बारे में भी लोग बात करें, फिर कोई भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो एप्लीकेबल हो सकता है वैसे टाइप का ये लोग बात करते हैं. सो इट्स यूनिवर्सली ट्रू. जो ओके, नेक्स्ट इज नॉट ऑन द शिफ्टिंग सेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. जैसे कि इफ आई वांट कि हाँ मेरा कंट्री का ऐसा हो एक लॉ एंड दूसरी कंट्री का दूसरा हो, बट ये टाइप ऑफ jurisprudence के बोलता है कि नहीं, इंडिविजुअल बेसिस में हम लोग जिसको नहीं देखेंगे, हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चीजें सिमिलर है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चीजें हो सकता है वैसे हम लोग देखेंगे लॉ को. ओके, नेक्स्ट इज सोशल jurisprudence. सो बेसिकली इट इज द आंसर टू सोशल प्रॉब्लम्स. मतलब इस टाइप ऑफ jurisprudence में हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल जो सोसाइटी होता है, एक सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड इसका आंसर्स को हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं. नॉलेज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स इज नेसेसरी. मतलब इफ वी हैव टू फाइंड एन आंसर ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स, वी हैव टू
हैव द नॉलेज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। अगर हम लोग को नॉलेज होगा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, तभी हम लोग आंसर ढूँढ पाएँगे उस सोशल प्रॉब्लम का। सो बेसिकली सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इसी को बोलते हैं। लास्ट वन इज़ टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो इस स्कूल में हम लोग समझते हैं कि jurisprudence or law is a product of human reason and it is related to notion of purpose. So यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि ह्यूमन रीजन हम लोग का जो थिंकिंग एबिलिटी है, रीजनिंग की एबिलिटी है, उससे जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि टेलियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड ऑल्सो रिलेटेड टू नोशन ऑफ पर्पस, मतलब क्या पर्पस है लॉ का, क्या पर्पस है, क्या पर्पस फुलफिल करेगा लॉ, तो उसके रिलेटेड है कि उसको फाइंड करना पड़ेगा कि पर्पस क्या है एंड द मीन्स ऑफ fulfilling that purpose. Okay, next is legal theory. Number one is positive legal theory. So let's see what it says. It explains what law is, why it is that way, how law affects the world. Okay, so basically positive legal theory में होता है कि it explains what law is, मतलब law क्या है इसको explain करते हैं, why it is that way, मतलब क्यों law है the way it is, मतलब अगर एक law है ये वैसे क्यों है, तो उसको explain करते हैं कि law का nature ऐसा क्यों है, उसको explain करते हैं। लास्टली हाउ लॉ अफेक्ट द वर्ल्ड, कि हम लोग जो लॉ अप्लाई कर रहे हैं हाउ इज इट अफेक्टिंग, हाउ इज इट चेंजिंग द वर्ल्ड, क्या हो रहा है मतलब उसके इफेक्ट से, ये हम लोग को सिखाते हैं। देन नॉर्मेटिव लीगल थ्योरी में हम लोग सीखते हैं कि व्हाट द लॉ ऑट टू बी, मतलब हाउ द लॉ शुड आइडियली बी। ठीक है, सो इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए। ऑट टू बी का मतलब होता है कि लॉ कैसा होना चाहिए, टू बी मतलब जस्टिस, मोरालिटी, सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए लॉ हम लोग को कैसा होना चाहिए। it is not talking about the law as it exists now, but the law as it should exist. So yeah, uh, that's how this हम लोग आज इतना तक ही रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस स्कूल्स ऑफ jurisprudence जो है। So yeah guys, thank you for watching. It was a very quick revision. Next parts will be uploaded really soon. Subscribe the channel ताकि आप लोग मिस ना करें वो। Meet you in the next video. Thanks for watching.